So CO plus half O2 gives CO2. Now multiply by 2. So 2CO plus O2 gives 2CO2. That's balance. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. बहुत आसान है, 10th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा. हिट एंड ट्रायल मेथड था, राइट? कहाँ से स्टार्ट करो आप? वो एलिमेंट ले लो. सॉरी, ये तो पहले से ही पढ़ा है ना. स्टार्ट विद द, हाँ इसीलिए तो फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ मैंने. ये जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कैसे बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से. हमारे सिलेबस में इस साल भी है, दो मेथड है, बट वो आपको मोल 2 इसी से कंटिन्यूड एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ने मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? बट यहाँ पे इतना ही है हमारे पास, जो अभी के नॉलेज के हिसाब से आपके इतना ही बता सकता हूँ कैसे बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल से. कार्बन एक के पास है तो पहले उसको बैलेंस कर लो. तो इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन, दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर लो, ऑलरेडी सेम. फिर क्या बचा? ऑक्सीजन बैलेंस करना. यहाँ पे 3 है तो मेक इट हाफ, तो ये बैलेंस हो गया. तो देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2CO plus O2 gives 2CO2, राइट? ये बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. These coefficients are known as stoichiometric coefficients in balanced chemical equation 2, 1, 2. ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यही काम करने हैं आपने लिया, ठीक है? ये दो रिएक्शंस लिखे हैं, इसको बैलेंस करके बताओ ना फटाफट. वो दो रिएक्शंस भी बैलेंस करके बताओ. हो गया किसी से बैलेंस? Mg3N2 plus H2 gives MgOH whole twice plus NH3. Mg3N2 plus 5H2O. It gives Mg3N2 plus okay, let's see. Mg3N2, मैग्नीशियम इधर भी एक में इधर भी एक में, तो दोनों कोएफिशिएंट मैनेज कर लो. पहले इधर 3 है इधर 1, तो मेक इट 3. सो 3 MgOH whole twice. नाइट्रोजन इसमें एक के पास ही है, इधर भी एक के पास ही है, तो मैनेज कर लो 2NH ना. बचा कुछ H2O में मैनेज हो जाएगा. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 2 3 are 6 plus 6, 6 plus 6 is 12, तो 6H2O आएगा. Mg3N2 plus 6H2O gives 3MgOH whole twice plus 2NH3. समझा? वापस एक्सप्लेन करूं? समझा सर. डाउट है किसी का? ओके, किसी को और डाउट है? नो सर. ओके, नेक्स्ट वन. FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2. Is again easy. आयरन बैलेंस कर लो पहले. एक ही एक के पास है, यहाँ पे भी FeS2, यहाँ पे FeO2, इसको बैलेंस कर लिया, ये आ गया. सल्फर भी एक एक पे, ये तो इधर पे 4 हो गया, इस पे 4 O2 कर लो. बैलेंस बचा हुआ ऑक्सीजन मैनेज कर लो. 8 3 11, तो 11/2 मल्टीप्लाई कर लो. सो 4 FeS2 plus 11 O2 gives 2 Fe2O3 plus 8 SO2. 4 FeS2 plus 11 O2 gives 2 Fe2O3 plus 8 SO2. Last one. Na2S2O3 plus I2 gives Na2S4O6 plus NaI.
सोडियम जो दो में है, इधर दो में, इधर एक में छोड़ दो, सल्फर इधर एक में, इधर एक में, नहीं तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो डबल कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब I2 है इधर, और सोडियम भी बच गया अपने पास 2, तो 2Na कर दिया आंसर। So 2Na2S2O3 plus I2 gives Na2S4O6 plus 2NaI. So now we know how to balance chemical equations by hit and trial method. Now, balance chemical equation से मिलता क्या है? तो balance chemical equation gives us quantitative relationship. बड़ा important सा statement है ये. Balanced chemical equation gives quantitative relationships between reactants and products. Now, if someone says quantitative relationship, अब यहाँ पे क्वांटिटी तो बड़ी अलग अलग तरीके से हमने डील करी, मोल्स के टर्म्स में बात करी है क्वांटिटी की, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, अलग अलग तरीके से बात करी हमने। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन व्हाट, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड यहाँ पे हम मोल्स के टर्म्स में बात कर देंगे, आप उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लो इफ यू वांट, राइट, आप उसको मास में कन्वर्ट कर लो, आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, बट स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट मोल्स, स्ट्रिक्टली मोल्स। तो स्टाइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स हैं, stoichiometric coefficients give number of moles सब strictly number of moles ही देते हैं। कौन? stoichiometric coefficients strictly give number of moles of the reactants used and products formed, right? For example, suppose करो एक reaction लिखा हुआ है, ऐसा कुछ रिएक्शन है, 4A plus 3B2 gives 2A2B3। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखा है मैंने, कुछ भी है, A and B2 are two reactants, तो 4A plus 3B2 gives 2A2B3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है, 4A फिर 6B and 6B, राइट। तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज, तो ये जो 4, 3 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 4 moles of A combine with 3 moles of B2 to form 2 moles of A2B3. Yeah? 4 moles of A combine with 3 moles of B2 to form 2 moles of A2B3. This is meaning of balanced chemical equation. When I say this is a balanced chemical equation, तो इससे क्या information मिलती है? It gives us quantitative relationship between the reactants and the products. Means how many moles of reactant combine to form how many moles of product. Clear? So 4A plus 3B2 gives 2A2B3, means what? 4 moles of A combined with 3 moles of B2 to form 2 moles of A2B3, right? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन देता हूं मैं, और उसमें आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा मैं, नहीं उसके बाद आप मुझे बताओ। ऐसे हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग।
ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मोल्स of B combined with 1 mole of A. Question is how many moles of B combined with 1 mole of A2? 3 moles. 3 moles. 3 moles. Ratio दिया हुआ है यहाँ पर, right? 2/6:2 है. Actually यहाँ पे information क्या दी हुई है? Number of moles of A2 divided by 2 is equal to number of moles by B divided by 6 is equal to number of moles of A2 B3 divided by 2. ये information दी हुई है. Means what? The ratio in which A2B and A2B3 exist, yeah, where present and is formed is 2:6:2. तो अगर कोई पूछेगा आपसे एक मोल के साथ कितना आएगा, तो एक मोल के साथ कितना आएगा? एक मोल के साथ 3 मोल्स आने वाला, राइट? 2 मोल्स के साथ 6 कंज्यूम हो रहा है, एक मोल के साथ 3 कंज्यूम हो रहा है, राइट? इफ आई आस्क यू 5 moles of A, 5 moles of A2 and 10 moles of B are mixed are made to react in a container if one of reactant is completely consumed actually थोड़ा आगे बढ़ गया मैं, चलो. Suppose 5 moles of A2 का 5 moles I have taken and B का 10 moles I have taken, right? And statement क्या लिखा हुआ? If one of the reactant is completely consumed, identify which reactant is consumed. Which reactant is consumed? कौन सा consume हुआ होगा? B. B, because A2 का 1 मोल के साथ B का 3 मोल्स है, तो इसके 5 मोल्स के साथ यहाँ 15 होना चाहिए, वो तो है ही नहीं वहां पे, उसके पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, राइट? सो 3.33 जब A2 कंज्यूम होगा तभी ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो A2 इज लेफ्ट एंड B इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, राइट? तो आंसर इज B is consumed completely. And how much A2B3 is formed? 10/3 moles. Quantity of A2B3 formed as how much? 3.33. 10 by 10/3. 3.33 or 10 by 3. So 3.33 moles is formed. Right? आ रहा है ना समझ में? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बस. अभी इसी में से MA to MB and MA to B3 are masses of molar masses of 3 compounds of A2B and A2B3. think molar masses दिया है तीनों का, and क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, X gram of A2 is there. Question is will combine with what mass of B? ये क्वेश्चन.
X gram of A2 will combine with what mass of B? Six x upon 2 ma. 6x upon, 2 into answer ma2. you're saying is 6x upon, Yes, sir. sure, mass have asked. Because Sir, this doesn't look into like mass. sir into A2B3. Sorry, into Ma2B3. I'll write here. See, question is x gram of A2 will combine with what mass of B? So moles का relationship is written here. Number of moles of A2 divided by 2 is same as number of moles of B by 6. So let's simplify it as 1 and 3. Okay. How many moles of A2 you have taken? X gram of A2 is taken, so X upon molecular mass of A2. So N of A2 is X by M of A2. N of B is how much? I don't know how many grams of B. Suppose Y grams of B was taken upon molecular mass of B into 3. So Y is 3x. You were close. This part you have written correct. 3x by Ma2. You were supposed to multiply by mass of B. You have Yes, sir. estimated number of moles of B. You were supposed to multiply by molecular mass of B. Right? Yes, sir. Clear na? Okay. Nice. So this is how you have to. Okay. See, जो actual stoichiometric coefficients होते हैं, those are 2, 6 and 2. They represent what? Number of moles. ये moles represent करते हैं, हाँ? कि A2 के 2 moles B के 6 mole के साथ combine होंगे, A2B3 का 2 moles form होगा, right? So moles का ratio यहाँ पे हमें, this gives us molar ratio, ratio of moles of reactants and products, right? Not masses. Masses का ratio नहीं है ये, but question में यहाँ पे मैंने mass डाल दिया था. कभी वो लोग number of atoms या number of molecules डाल देंगे, कभी वो लोग volume के terms में बात करेंगे, right? Sometimes they will directly give you number of moles. तो कभी mass, कभी molecules, कभी volume, वो change कर करके पूछेंगे, right? But यहाँ जो information दिया, you have to be careful. This is strictly in terms of moles. अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था? X grams of A2 will combine with what mass of B? तो वो तो नहीं दिया है यहाँ पे. Okay. क्या दिया इन्फॉर्मेशन? जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, number of moles of A2 divided by 2 is equal to number of moles of B divided by 6. ये लिखा हुआ है चिन्मयी? सर ये भी नहीं समझा आपने जो लिखा है. ले तो तब से क्या कर रही थी? सी यहाँ पे जो लिखा ना, A2 के 2 मोल्स B के 6 मोल के साथ कंबाइन करेंगे. हाँ सर. ओके. तो अगर इसके x मोल्स होंगे तो इसके कितने मोल्स आएंगे? 3x मोल्स आएंगे. इससे 3 टाइम्स ज्यादा रहता है, राइट? यस सर. तो A2 और B, A2 एंड B जब भी कंबाइन करेंगे, किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? x:3x, दैट इज 1:3. वही यहाँ पे लिखा हुआ 2:6. सी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या बताते हैं आपको? कितने मोल्स किसके कंज्यूम हो रहे हैं, किसके साथ कितने, राइट? सो यहाँ पे लिखा हुआ A2 के 2 मोल्स B के 6 मोल के साथ कंबाइन करते हैं. तो अगर A2 का x मोल आएगा तो B का 3x मोल्स आना चाहिए. यस A2 का x मोल्स B के 3x मोल्स के साथ आना चाहिए. Okay. तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 और B का रेशियो क्या रहेगा? हमेशा x और 3x ही रहेगा, तो 1:3 का रेशियो रहेगा। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे लिखी, समझा? यस सर। ओके अभी आपसे पूछा था मैंने मासेस के टर्म्स में, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहाँ पे मैंने A2 का मास दिया हुआ था x ग्राम, तो A2 का x ग्राम में A2 के कितने मोल्स होंगे? मास ऑफ A2 इज गिवन टू बी x ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 कितने हो जाएंगे? x बाय मोलिकुलर मास ऑफ A2 होगा, हाँ सर। राइट? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 इज x बाय, मुझे B का मास निकालना, मुझे नहीं मालूम, लेट अस अस्यूम y ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा? y बाय मोलिकुलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, यस। राइट? ये उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो A2 की जगह x/2 मोलर मास ऑफ A2, इसकी जगह y/6 मोलर मास ऑफ B, तो ये हो गया 3, इधर ले आ जाओ, तो y which was asked is 3x upon, so 3x upon molar mass of A2 into molar mass of B. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो ऑलमोस्ट यही लास्ट टॉपिक है, बस इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो एक लाइन से हम लोग करेंगे, कुछ 20-30 क्वेश्चंस होंगे, विल सॉल्व, राइट? सो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करता हूँ मैं सम्स।